दोस्तों, सुबह सुबह उठकर अगर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आप रमण कर लेंगे तो सारे अधूरे काम आपके पूरे हो जाएंगे। इसके पीछे एक रोचक कथा है, तो आइए उसको पूरा सुनने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में मान्यता है कि अगर सुबह उठकर सिर्फ एक बार 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ले लिए जाए तो सारा काम हो जाता है। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग इस धरती पर पहला ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी विचित्र है। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से की थी। 27 कन्याओं का पति बनकर चंद्रमा बेहद खुश हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर अति प्रसन्न थी, लेकिन यह प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए। यह बात राजा दक्ष को पता चली तो वो चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद मोहिनी पर उनकी आसक्ति और तेज हो गई। जब राजा दक्ष को यह बात फिर पता चली तो वह गुस्से में चंद्रमा के पास आए। उनसे कहा कि मैंने तुमको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बातों का असर ही नहीं होने वाला। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। राजा दक्ष के इस श्राप के तुरंत बाद चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए और उनकी रोशनी धीरे धीरे धूमिल होने लगी। यह देखकर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। इसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवता इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के हिसाब से चंद्रमा को सोमनाथ के इसी जगह पे आना था। भगवान शिव का तप करना था और उसके बाद ब्रह्मा जी के हिसाब से भगवान शिव के प्रकट होने के बाद वह दक्ष के शाप से मुक्त हो सकेंगे। इस जगह पर चंद्रमा आए। भगवान ऋषभध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से पूजन किया। फिर 6 महीने तक शिव की कठोर तपस्या करते रहे। चंद्रमा की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। उनके सामने आए और वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने वर मांगा कि हे भगवान, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दीजिए और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने श्राप दिया है वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ जरूर करूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा के साथ जो किया उसे देखकर चंद्रमा न ज्यादा खुश हो सके और न ही ज्यादा उदास रह सके। लेकिन शिव ने ऐसा क्या किया? चंद्रमा की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न थे, उन्हें वर देना चाहते थे, लेकिन संकट देखिए, जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था वह भी कोई साधारण हस्ती नहीं थे। असमंजस था, ऐसा असमंजस जिसमें भगवान शिव भी पड़ गए थे। खैर, शिव जी ने एक रास्ता निकालते हैं। चंद्रमा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं। एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं उनमें से एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण भी हो जाओगे। ये पौराणिक राज है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में वो बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते जाते हैं। भगवान शिव के इस वर से चंद्रमा काफी खुश हो गए। उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया और उनकी स्तुति की। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा रहस्य है। अगर आप साकार और निराकार शिव का रहस्य जानते हैं तो आप इसे समझ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्तुति के बाद इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए थे और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। जब शिव सोमनाथ के रूप में यहाँ स्थापित हो गए तो देवताओं ने तो उनकी पूजा की ही, चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा की वजह से ही शिव का ये स्वरूप इस जगह पर मौजूद है। समय गुजरा और इस जगह की पवित्रता बढ़ती गई। शिव पुराण में एक कथा है
कि जब शिव सोमनाथ के रूप में यहाँ निवास करने लगे तो देवताओं ने यहाँ एक कुंड की स्थापना की। उस कुंड का नाम रखा गया सोमनाथ कुंड। कहते हैं कि इस कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा का साक्षात निवास है, इसलिए जो भी इस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसे हर तरह के रोगों से निजात मिल जाती है। शिव पुराण में वर्णित है कि असाध्य से असाध्य रोग भी कुंड में स्नान करने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन एक विधि है जिसको मानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है तो उसे इस कुंड में लगातार 6 माह तक स्नान करना होगा। ये महिमा है सोमनाथ की। शिव पुराण में यह भी अंकित है, अगर किसी वजह से आप सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा सुनकर भी आप वही पौराणिक लाभ उठा सकते हैं। इस तीर्थ पर और भी तमाम मुरादें हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है, क्योंकि यह तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। धरती का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र के काठियावाड़ नाम की जगह पर स्थित है। इस मंदिर में जो सोमनाथ देव हैं उनकी पूजा पंचामृत से की जाती है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा को शिव ने शाप मुक्त किया तो उन्होंने जिस विधि से साकार शिव की पूजा की थी उसी विधि से आज भी सोमनाथ की पूजा होती है। अगर आप शिवरात्रि की रात यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का महज 108 बार भी जप कर देते हैं तो वो सारी चीजें आपको हासिल हो सकती है जिसके लिए आप परेशान हैं। ये है इस धरती के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की महिमा। शिव पुराण में यह कथा महर्षि सूरज जी ने दूसरे ऋषियों को सुनाई थी। जो जातक इस कथा को ध्यान से सुनते हैं या फिर सुनाते हैं उन पर चंद्रमा और शिव दोनों की कृपा होती है। चंद्रमा शीतलता के वाहक है। उनके खुश होने से इंसान मानसिक तनाव से दूर होता है और शिव इस जगत के सार हैं। उनके खुश होने से जीवन के सारे मकसद पूरे हो जाते हैं। तो मित्रों, यह थी कथा धरती के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की, जिसमें बहुत सारे रहस्यों का उद्भेदन किया गया। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सोमनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन अध्यात्म कथा के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।